प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता मुकुल रॉय से फोन पर बात की। पीएम ने मुकुल रॉय से उनकी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। खास बात यह है कि एक दिन पहले ही ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने अस्पताल जाकर मुकुल रॉय की पत्नी की सेहत का हाल जाना था। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुकुल रॉय को फोन कर उनकी पत्नी कृष्ण रॉय की सेहत के बारे में जानकारी ली और उनके स्वस्थ होने की कामना की। खास बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के नंबर 2 के नेता अभिषेक बनर्जी अप्रत्याशित रूप से मुकुल रॉय की पत्नी को देखने अस्पताल पहुंचे थे। टीएमसी से बीजेपी में आए मुकुल रॉय की पत्नी किस दिनों से अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत गंभीर है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर चल रही कृष्ण रॉय को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस बीच कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि 2 दिन पहले मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि हमें भारी बहुमत से चुनकर आई ममता सरकार की आलोचना करने की जगह अपनी गलतियों का आकलन करना चाहिए। शुभ्रांशु के इस बयान के ठीक एक दिन बाद अभिषेक बनर्जी अपोलो अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जब अभिषेक बनर्जी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह मुकुल रॉय की पत्नी से नहीं बल्कि कृष्ण रॉय से मिलने आए थे, जिन्हें वो अपनी मां के समान समझते हैं। लेकिन इस बदलते हालात के बीच अचानक प्रधानमंत्री के मुकुल रॉय को फोन करने से उन कयासों को बल मिला, जिसमें रॉय के दीदी के करीब जाने की सुगबुगाहट हो रही है। सीआरपीएफ के जांबाज कमांडर चेतन चीता तो आपको याद होंगे, जिन्होंने आतंकियों की 9 गोलियां लगने के बाद मौत को मात दी थी। लेकिन चेतन एक बार फिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2017 में आतंकियों की गोली से छलनी हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट ने जिस तरह से जिंदगी की जंग जीती थी, उसके बाद से उनकी बहादुरी की चर्चा पूरे देश में हुई और एक बार फिर ये बहादुर अफसर मौत से सामना कर रहे हैं। चेतन चीता कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनका इलाज हरियाणा के झज्जर में एम्स से संचालित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में चल रहा है। चेतन चीता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक चेतन की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और अगले 48 घंटे काफी अहम है। एंटीवायरल थेरेपी के साथ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। चेतन को ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने के लिए भी दवा की जरूरत है। चेतन चीता 9 मई को कोरोना से संक्रमित हुए थे। ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआत में ऑक्सीजन सपोर्ट पर आईसीयू में रखा गया था, लेकिन 30 मई के बाद सेहत अचानक बिगड़ गई। चेतन चीता को शांतिकाल में बहादुरी के दूसरे सबसे बड़े सम्मानित कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। एक आतंकी हमले में उनके सिर, दाईं आंख और कमर के निचले हिस्से में कई गोलियां लगी थी। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कई सर्जरी कर उनकी जान बचाई गई थी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।